तो परमात्मा को याद करने की विधि है, उनका सात्विक परिचय तो वर्णन है। गीता में स्पष्ट कहा है कि जहाँ परिचय होता है वहाँ मेरे साथ संबंध जुड़ता है, जहाँ संबंध होता है वहाँ स्नेह मिलती है, और जहाँ स्नेह मिलती है वहाँ प्राप्ति स्वतः होता है। तो हम लेटर लिखते हैं, अगर पूरी एड्रेस नहीं होगा तो लेटर तो पहुँचेगा नहीं। आज मोबाइल से बातें करते हैं, एक भी नंबर अगर ठीक ना हो तो बातें नहीं हो पाती है। तो परमात्मा का परिचय 6 बातों में वर्णन है। पहला है परमात्मा है कौन, परमात्मा का नाम क्या है। दूसरा है उनका रूप कैसा है। तीसरा है उनकी महिमा क्या है। चौथा है उनका घर कहाँ है। पांचवा है उनका कर्तव्य क्या है, और छठा है उनका आने का समय क्या है। ये 6 एड्रेस। पहला है परमात्मा का नाम। कर्तवाचक नाम अनेक है परंतु सत्य नाम एक है। कर्तवाचक नाम अनेक है, सत्य नाम एक है। जैसे एक डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर जब तक अपने क्लिनिक पर बैठे रहते हैं तो सभी कहते हैं डॉक्टर साहब, कहते हैं कि नहीं? आप लोग थोड़ा सर को हिलाएंगे। जब वही डॉक्टर पत्नी के संबंध में आते हैं तो पत्नी क्या कहती है, मेरा ये पति है। वही डॉक्टर जब बच्चों के संबंध में आते हैं तो बच्चे क्या कहते हैं, मेरा ये पिताजी है, कहते हैं कि नहीं? और जब दोस्तों के संबंध में जाते हैं तो वही दोस्त क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, मेरा ये दोस्त है। लेकिन डॉक्टर का नाम तो अलग है। डॉक्टर तो कर्तव्यवाचक नाम हुआ। उसने पढ़ाई की, जब उसने रोगी को देखना शुरू किए तब वो डॉक्टर बने, उसका नामों से जाना गया। लेकिन सत्य नाम एक है। श्याम ही डॉक्टर बन जाए। अब डॉक्टर कहेंगे तो क्या उनके घर पहुंच पाएंगे? क्योंकि अनेक डॉक्टर हैं। सत्य नाम लेंगे, एड्रेस होगी, मकान नाम नंबर होगा, सारे कुछ होगा, तभी तो पहुंच पाएंगे कि नहीं? तो परमात्मा का सत्य नाम है सदा शिव। सभी तालियों के साथ उस पिता परमात्मा को सम्मान कीजिए। सदा शिव यहाँ पे चित्र दिखाया गया है। परम पिता परमात्मा सदा शिव है। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, और किसी में ये अर्थ नहीं है कल्याणकारी। शिव ही एक ऐसा है जो कि कल्याणकारी है, और जिसका नाम है सत्यम शिवम सुंदरम। कभी नहीं कहा सत्यम शंकरम सुंदरम। कभी बोलते हैं क्या? पीछे वाले से हाथ उठाइए। कभी बोलते हैं क्या? सत्य है, शिव है, शिव ही सुंदर है, शिव ही सदा शिव है, और वो कल्याणकारी है। शिवालय में जाते हैं कि शंकरालय में? कौन सी आलय होता है? कौन सी आलय होता है? आप लोग बोलेंगे पीछे वाले से। शिवालय होता है, शंकरालय नहीं होता है। शिवरात्रि मनाते हैं कि शंकर रात्रि? कौन सी रात्रि? शिवरात्रि। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। आइए, हम सभी जानते हैं कि कर्तव्यवाचक नाम अनेक है लेकिन सत्य नाम एक है। एड्रेस। दूसरा है रूप। अब परमात्मा शिव का रूप कैसा है? परमात्मा शिव का रूप है निराकार।
अब निराकार क्या है? जिसका कोई आकार ना हो, यही है क्या? आइए, निराकार जैसे कि बिंदु में, गणित में बिंदु का माप कुछ नहीं होता है, जिसको मापा तौला ना जा सके उसे क्या कहते हैं? निराकार। अक्षर को कहते हैं साकार, कहते हैं ना, अक्षर है साकार और बिंदु उसमें पॉइंट है निराकार। लेकिन महत्व किसका है? पॉइंट की, गोल की महत्व है। उसी प्रकार परमात्मा का रूप ज्योति है, लाइट है। हम जैसों के स्वरूप में नहीं है, साकार नहीं है, वो है इस अर्थ में निराकार। साकार जैसा आकार उसके पास नहीं है, तो वो निराकार है। उनका रूप है ज्योति बिंदु। क्या रूप है? सभी बोलेंगे ज्योति बिंदु। अर्जुन ने पूछा, छठा अध्याय में अर्जुन ने सवाल किया है गीता में कि हे किशन, एक बात बताइए कि परमात्मा का रूप अगर ज्योति है तो उसे ध्यान कैसे किया जाए? उसे ध्यान कैसे किया जाए? बहुत अच्छे शब्दों में कहा, दो प्रकार के ध्यान होगी। एक होगा ज्ञान योग का ध्यान, एक होगा भक्ति योग का ध्यान। दो ध्यान होगा। तो दो ध्यान जो होता है, एक होता है भक्ति, यानी जो साकार को याद करते हैं भगवान समझ करके, जैसे कृष्ण, राम, शंकर जी, उन्हें भी हम लोग क्या कहते प्यार से भगवान, क्योंकि वो भाग्यवान है, भगवान से शक्ति लिए है तो भाग्यवान है, तो प्यार से हम लोग भगवान करते हैं। तो भक्ति के रूप में, साकार के रूप में जब याद करते हैं तो वो भक्ति का ज्ञान होता है, साकार ही ध्यान में आएगा। और एक ध्यान है ज्ञान योग का ध्यान। ज्ञान यानी सेल्फ रियलाइजेशन, हम कौन हैं, स्वयं को रियलाइज करने वाले ही योग है, वो है ज्ञान योग। तो निराकार को याद करना है, साकार को नहीं, तो ज्योति समझ करके याद करना है। तो वो ज्ञान योग है। मैं पहले आत्मज्ञान को लाना है कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा का पिता परमात्मा है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो आत्मा का पिता परमात्मा है। शरीर विनाशी है, तो शरीर की सुख सुविधाओं के लिए कठिनाई नहीं होती है कि जो कि हम भक्ति से योग ना कर सके, ऑटोमेटिक योग लगेगा। उसकी पूरी करती है साकार में, वैभव, वस्तु, सारी कुछ पूरी करती है। लेकिन अव्यक्त स्वरूप का दर्शन तो अव्यक्त रूप में ही हो सकता है, होगा कि नहीं? अव्यक्त स्वरूप का दर्शन। और अर्जुन को कहा कृष्ण ने कि जब अव्यक्त स्वरूप का बिंदु का ध्यान करते हैं तो उसमें कठिनाई होती है, सभी नहीं कर पाते हैं, कठिनाई होती है। लेकिन जो बिंदु रूप समझ करके, आत्मा को समझ करके बिंदु परमात्मा को याद करते हैं, तो वो परम धाम के वासी बन जाते हैं। ताली बजा लीजिए। परम धाम, बिंदु ब्रह्म लोक के रहने वाले। तो इसमें मेहनत है, तो हम ओरिजिनल में बिंदु हैं, तो जब बिंदु समझेंगे तो कोई मेहनत नहीं होगा।
इसलिए रूप परमात्मा का ज्योति है और हमारा भी रूप ज्योति है। कोई क्वेश्चन पीछे वाले से? कोई क्वेश्चन? और यहाँ पे मैं बता दूं कि ये संस्था है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये विद्यालय एक ऐसा जीवन संस्थान है जो समूचे विश्व में नैतिकता आध्यात्मिकता की ज्योति जगाने में ये विद्यालय तत्पर है। आपको आश्चर्य लगेगा कि इस विद्यालय की स्थापना सन 1937 में हैदराबाद सिंध में हुई थी, जो कि आज वर्तमान समय में माउंट आबू राजस्थान परिसर पर यह विद्यालय स्थिर है। और ये विद्यालय 145 देशों में फैल चुका है। और इस विद्यालय का एक ही उद्देश्य है। कई लोग तो ओम शांति का नाम सुनते ही भयभीत हो जाते हैं, सोचते हैं कि पता नहीं घर तोड़ते हैं। पता है घर तोड़ते नहीं है, घर जोड़ने का काम करते हैं। घर नहीं तोड़ते ओम शांति वाले। सबसे पहले तो हम ये जाने कि ओम शांति है क्या। वो कभी घर नहीं तोड़ते, वो तो जीवन को बना देते हैं, क्योंकि ये अव्यक्त अलौकिक ज्ञान है और हम सभी अलौकिक हैं, वास्तविक में अलौकिक हैं। आज नहीं कल तो अलौकिक बनना ही है। ये विद्यालय जीवन को अध्यात्म से सजा देते हैं। अध्यात्म का अर्थ है स्वयं को अध्ययन करना। टेंशन खत्म होगा, तनाव खत्म होगा। ये विद्यालय जीवन को सरल बनाता है, अर्थात कोई भी कार्य अपराध अपने से ना सोचने के लिए देता है ना करने देता है, उसमें रहस्य मजबूती हो जाता है। ये विद्यालय धर्म का रक्षा करना सिखाता है, अर्थात अच्छे विचार अच्छे गुण का निर्माण कर देता है ये विद्यालय। इसलिए धर्म सत्ता और विज्ञान सत्ता एक दूसरे के बिना लंगड़ा और अंधा है कि नहीं? धर्म सत्ता और विज्ञान सत्ता एक दूसरे के बिना लंगड़ा और अंधा है। कहा दोनों जब आपस में मिल जाएगा तो राज्य सत्ता कहलाएगा। धर्म यानी अच्छे विचार अच्छे गुण का सहयोग मिले जीवन को। विज्ञान अर्थात ज्ञान, सही ज्ञान अगर मिल जाए, आत्मज्ञान परमात्मा ज्ञान सृष्टि चक्र की ज्ञान जन्मों का ज्ञान यदि मिल जाए, दोनों आपस में जब मिलेगा तो राज्य सत्ता कहलाएंगे, राज्य करना शुरू करेंगे। और यही हम लोग की भाषा है कि हमारा जीवन सुखी संपन्न बने। तो ओम शांति का मतलब ही होता है, ओम का अर्थ होता है अहम। अहम यानी अहम शब्द आत्मा की ओर संकेत करता है कि मैं आत्मा हूँ। और शांति का अर्थ होता है शांत स्वरूप। तो मैं आत्मा शांत स्वरूप। क्या यहाँ सभी कौन बैठे हैं? आत्मा तो बैठे हैं, बैठे हैं कि नहीं? अगर इस तन में आत्मा नहीं होती तो यहाँ बैठ पाते? तो आप लोग कौन है? ओम शांति नहीं है क्या? है कि नहीं? अच्छा, जो ओम शांति है वो जरा हाथ उठाए, तालियों के साथ अपने लिए सम्मान कर लीजिए, क्योंकि हम सभी ओम शांति हैं। लेकिन क्या होता है कि किसी ने ओम को रिगाड़ दिया, सत्कार किया खुद को, किसी ने यूं ही चलाया जरूर, यूज किया जरूर, लेकिन उसको वैल्यू नहीं दिया अपने जीवन को। इसलिए रिगार्ड और डिसरिगार्ड होता है, यही फर्क है। तो सबके अंदर ओम शांति है कि नहीं? है कि नहीं? ऐसा नहीं कि हम वस्त्र पहन लिए तो ओम शांति वाले सिर्फ हम ही हैं, नहीं। हमने रिगार्ड दिए तो
उच्च विचार बना तो थोड़ी सफेद वस्त्र पहन लिए, ताकि आप लोग पहचान पाए कि जीवन इसने अपने आप को पहचान करके परमात्मा में लगाया है। ठीक है। और आप लोग भी जब विचारों को चेंज करेंगे तो रहन सहन सब थोड़ी बहुत चेंज हो जाता है। इसलिए ओम शांति कभी घर को तोड़ता नहीं है, जोड़ने का काम करते रहता है। तीसरी बात है, पहला है नाम, दूसरा है उनका रूप, तीसरा है परिचय, तीसरा है परमात्मा का महिमा। महिमा के लिए कहा गया है सागर को स्याही बनाया जाए, जंगल को कलम बनाया जाए, धरती को कागज बनाया जाए और साक्षात्कार सरस्वती विद्या की देवी अपने हाथों से उसकी महिमा लिखे तो भी उसकी महिमा का अंत नहीं हो सकता है। उनकी महिमा सागर से तुलना की गई है। किसकी? एक परमात्मा शिव की महिमा सागर से तुलना की गई है। ज्ञान के सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, सर्वशक्तिमान, पाप कटेश्वर, दुख हरता सुख करता, पतितों को पावन करने वाले। अब हम किसी भी देहधारी को भगवान नहीं कह सकते हैं। पता है क्यों? इसलिए क्योंकि परमात्मा वो होते हैं जिनका माता पिता गुरु शिक्षक रक्षक ना हो, वो है परमात्मा। सबके पास माता पिता गुरु शिक्षक रक्षक है, वो है भाग्यवान। है कि नहीं? वो सर्व का पिता है, इसलिए उसको कहते हैं परमात्मा। सर्वशक्तिमान है वो, क्योंकि जो सर्व का दाता हो वही विधाता हो सकते हैं, और कोई विधाता हो ही नहीं सकते हैं। भाग्य कोई भी बदल नहीं सकता है संसार में। चौथी बात है, चौथी एड्रेस है परमात्मा का घर। घर तो कहीं होंगे ना, होंगे कि नहीं? जब परेशानियां बढ़ती है तो क्या कहते हैं? ऊपर वाले जाने। आप लोग कीजिए तो ऊपर वाले, ऐसे कीजिए तो, और नीचे ये 3 उंगली रहता है, ये मोटोराम बैठ जाता है। कहता है ऊपर वाले सब जानता है। ऊपर कहाँ? आसमान, आसमान से भी परे है ये लोग। परमात्मा शिव को कहते हैं त्रिकाल दर्शी, तीनों कालों को रचने वाले, तीनों कालों का दर्शन कराने वाले, त्रिलोकी नाथ, तीनों लोगों का नाथ। अब ये त्रिलोकी नाथ जब है तो 3 लोग कौन कौन सी है? एक साकार मनुष्य लोग, याद करेंगे, एक सूक्ष्म लोग, एक परलोक। साकार मनुष्य लोग ये आसमान और धरती के बीच में जो सूर्य चांद तारे की दुनिया है, ये साकार है, जहाँ पे हम सभी स्टेज पर रोल कर रहे हैं। दिन में सूर्य, रात में चंद्रमा, और 24 घंटा का समय मिला है, और बड़ी प्यार से रोल करते हैं, सुख और दुख की करते हैं कि नहीं? कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं, कभी मूड ऑफ करते हैं, कभी जय जयकार होते हैं, कभी सत्संग करते हैं, कभी नहीं भी करते हैं। है कि नहीं? और एक लोग है, दूसरा लोग है सूक्ष्म लोग, आकाश तत्व से पार। और उस लोग को धर्मराजपुरी भी कहा है। पृथ्वी लोक पर जो भी रोल करेंगे तो हिसाब किताब
देखेगा धर्मराज जब यहाँ से प्रस्थान करेंगे हम सभी आत्मा, और फिर उससे पार है परलोक, जिसको कि ब्रह्म तत्व कहते हैं, जिसको अनेक नामों से उस घर को जाना जाता है। परम धाम, सभी बोलेंगे प्यार से परम धाम, बोलिए सभी पीछे वाले सब। परम धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, छठा महातत्व, मूल वतन। ये किसका घर का नाम है? कहिए मेरा घर का नाम। बोलिए मेरा यानी मुझ आत्मा का घर का नाम और पिता परमात्मा का घर का ये नाम है। और छठा है कि परमात्मा का आने का समय है। आएंगे कि नहीं? जब हम लोग आ गए हैं तो हमें संवारने के लिए तो उनको तो आना पड़ेगा, भेजने वाले को। आज कोई जाते हैं, जब शादी होती है, जब मैके चले जाते हैं तो लेने जाते हैं कि नहीं घर वाले, कि अपने आप पहुंच जाते हैं? पहुंचते हैं क्या? नहीं पहुंचते हैं ना। तो पृथ्वी लोक पर आए 84 जन्म लेंगे और फिर आएंगे कि नहीं? जब कलयुग आएगा तो वो आएंगे कि नहीं? तो पहले जब आएंगे तो कौन आएंगे? जिसने भेजा है, जिसका हम हैं वही तो आएंगे। नहीं तो वे कौन आएंगे? अगर दूसरे तीसरे को भेज देंगे तो फिर मुश्किल है ना जाने में, आनाकानी करेंगे कि नहीं? लड़ाई भी चलती है तब। तो परमात्मा पिता जब धरती पर तराई तराई का गूंज उठता है, जब तराई तराई का गूंज उठता है, जब भक्त भगवान की खोज में व्याकुल होने लगते हैं, तब परमात्मा को इस धरती पर आना पड़ता है। कब? जब कलयुग अंतिम चरम सीमा तक पहुंच जाता है। जब कलयुग अंतिम चरम सीमा तक पहुंच जाता है, सतयुग के आदि होने पर होता है, तब भगवान को इस बीच में आना पड़ता है। संगम, संगम मिलन करने। अभी कुंभ में त्रिवेणी का संगम हो रहा है कि नहीं? गंगा जमुना सरस्वती। और आपका मिलन कब होगा? आत्माओं की मिलन, आत्मा और परमात्मा के साथ मिलन हो जाए तो वो भी संगम। तो कलयुग के अंत सतयुग के आदि के बीच में आत्मा परमात्मा का मिलन, जब तक कि हम परम पिता परमात्मा को याद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे सात्विक भेजे थे। वो क्या भेजे थे? सात्विक, पवित्र भेजे थे। और स्वतंत्र भेजे थे। जब हम तमो बन जाते हैं और परतंत्र हो जाते हैं, तब परमात्मा को अपने जैसा बनाने के लिए आना पड़ता है। क्योंकि उनके साथ अगर जाएंगे तो उनके जैसा नहीं बनेंगे तो जाएंगे कैसे? जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे ना। तो परमात्मा पिता हम सभी को फिर से सात्विक बनाते हैं और बहुत सुंदर बातें कहते हैं कि आपका जीवन मैंने सुरक्षित भेजा था और मुझे सुरक्षित ही चाहिए। जैसा भेजेंगे वैसा चाहिए कि नहीं? अब देखिए संसार में हम कितने दुखी हैं, कितने परतंत्र हैं, कितनी परेशानियों में उलझ गए हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर पाए हैं। कर पाए कुछ? देखा जाता है कि 24 घंटे अगर है मेरे पास तो 24 घंटों में बच्चों के लिए किया, मकान के लिए किए, दुकान के लिए किए, और अपने लिए
कुछ नहीं किए, तो वो अपने लिए बनाने के लिए अपने जैसा, वो पिता है, हम उनके पुत्र हैं, राजा हो और राजकुमार जैसा तैसा हो तो राजकुमार कहलाएगा? रौनक लगेगा? नहीं लगेगा। तो राजकुमार को भी ठाट बाट चाहिए राजा की जैसा। एक प्रसंग याद आता है, एक महात्मा जी थे, उनके पास एक शिष्य रहते थे, उनका नाम था बुद्धू। क्या नाम था? बुद्धू। तो जब वो बड़े होते हैं, 25 साल के हो जाते हैं, तो बुद्धू बुद्धू कोई कहते थे ना, तो उसको शर्म आती थी। तो वो गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी मेरा नाम चेंज कर दीजिए, मेरा नाम चेंज कर दीजिए। गुरुजी ने कहा ठीक है, तू जाओ गाँव के और जो तुझे नाम पसंद आएगा वो तू अपने ऊपर रख लेना और मुझे आगे के बताना। आगे बढ़ा, क्योंकि नाम चेंज करना था। नाम चेंज करना था, आगे की ओर बढ़े तो एक बहन जी पर्स लगाए हुए आ रही थी सामने से। कहा बहन जी आपका नाम क्या है? तो वो बहन जी कहते मेरी नाम है लक्ष्मी, आप करती क्या है? कहा हम सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं। बुद्धू कहता है कि नाम लक्ष्मी और ये करती है नौकरी, ये भी नाम ठीक नहीं है। आगे बढ़े, एक भिखारी से मुलाकातें हुई। भिखारी से कहा भाई जी आपका नाम क्या है? कहा मेरा नाम है धनपत राजा। क्या नाम है? धनपत राजा। तो आप करते क्या है? कहता है मैं भीख मांगता हूँ। कहा धनपत राजा और भीख मांगता है, ये भी नाम ठीक नहीं है। आगे बढ़ा तो 10 जने लेकर के जा रहे थे एक लहास को, 4 व्यक्ति कंधे में लेकर। राम राम सत्य यही सभी की गति करते जाए। तो बुद्धू ने पूछा कि भाई जी ये कौन है? कहा ये है अमरनाथ। कहा अमरनाथ, तो इसको क्या हो गया है? कहा ये मर गया है, शरीर छोड़ दिया है। बोला अमरनाथ और शरीर छोड़ देगा, ये भी नाम ठीक नहीं है। गुरुजी के पास आते हैं। गुरुजी ने पूछा बुद्धू नाम रखा अपने ऊपर? कहता है गुरुजी लक्ष्मी करे नौकरी, धनपत मांगे भीख, अमरनाथ मर गया, बुद्धू नाम है ठीक। अर्थात जो सत्य नाम होता है ना, सत्य नाम कर्मों के आधार से होता है। परमात्मा का भी नाम है सदाशिव, उसको कोई जगत में खंडित कर दे, खंडित कभी हो नहीं सकता है। अंत में वो आकर के अपना सात्विक शब्दों से परिचय देते हैं। मानिए या ना मानिए, लास्ट में मानना ही पड़ता है। इसलिए परमपिता परमात्मा को ध्यान करते हुए हम सभी अभी कुछ पल के लिए
क्या करेंगे? ध्यान करेंगे, क्योंकि 14 अध्याय में गीता ज्ञान देते हुए अर्जुन को कह रहे हैं कर्म योग। कर्म योग में 3 प्रकार की योग आता है, सतो, रजो और तमो। सतो, रजो, तमो कर्म योग सिखाया। सबसे पहले हम सभी परमात्मा के स्वरूपों को ध्यान रखते हुए, मन को एकाग्र करते हुए आज ये धर्म की गलानी के समय महसूस कीजिए, परमात्मा इस धरती पर आकर के हम जैसों के आत्म ज्योति को जगा रहे हैं। आइए सभी हाथ जोड़ करके सभी ध्यान करते हुए महसूस कीजिए, धर्म गलाने के समय परमात्मा पधार चुके हैं। अति श्री महाभारत कथा, महाभारत कथा, कथा है पुरुषार्थ की, स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री विश्व की भात की। शब्द दी घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्वथा, शब्द दी घोषित हुआ। सभी महसूस कीजिए, ज्योति स्वरूप परमात्मा हमारे हृदय में यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे।
अभी नए युग की ओर अर्थात परिवर्तनशील जीवन की ओर आगे बढ़ेंगे। अपने स्वरूप को परमात्मा के साथ भारत की ये कहानी सदियों से भी पुरानी है, ज्ञान की ये गंगा है, ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी, ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी। ये विश्व भारती है, वीरों की आरती है नित्य नई पुरानी भारत की ये कहानी है, नित्य नई पुरानी भारत की ये कहानी है, नित्य नई पुरानी भारत की ये कहानी। आइए गीता ज्ञानदाता परमात्मा शिव की पहचान कराते हुए युद्ध के क्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान देते हुए कर्म योग का ज्ञान दिया और बहुत अच्छी शब्दों से अर्जुन पूछते हैं कि आप मुझे एक बात बताइए कि कर्म करते हुए मन स्थिर कैसे रहेगा, क्योंकि समस्याएं बढ़ती जा रही है। युद्ध के लिए ललकारा गया है आज पूरे विश्व। युद्ध एक दूसरे से होने के लिए खड़े हैं और ललकार रहे हैं। सबसे पहले युद्ध शुरू हुआ है मेरापन से। मेरा तो मेरा, तेरा कब मेरा हो जाए। और जिस वक्त ये समझ ले